Hello, my dear students. Welcome to Magnet Brains. This is your teacher शिल्पी तिवारी और आज क्लास 4 जीके का न्यू टॉपिक जो हम शुरू करने वाले हैं उसका नाम है लुकिंग फॉर बोन्स. सो लुकिंग फॉर बोन्स माने क्या हम हड्डियां ढूंढ रहे हैं? सो यस चिल्ड्रन, इसी से ही कोई रिलेशन है चैप्टर का. और वो क्या रिलेशन है वो तो जब चैप्टर पढ़ेंगे तब समझ में आएगा. सो चिल्ड्रन, आज इस चैप्टर में हम उन एनिमल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिनके पास में होते हैं बोन्स. राइट, आज मेरे पास बोन्स हैं तो मैं इतनी स्टिफ खड़ी हुई हूँ, इरेक्ट खड़ी हुई हूँ. राइट, और जिनके पास बोन्स नहीं होते तो चिल्ड्रन वो इतने स्टिफ और इरेक्ट नहीं हो पाते हैं. सो आज हम उन एनिमल्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिनके पास बोन्स होते हैं और उन एनिमल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे जिनके पास बोन्स नहीं होते हैं और उनके फीचर्स और उन्हें क्या बुलाते हैं, क्योंकि एक स्पेसिफिक नाम होता है इस तरह के एनिमल्स का. सो दैट इज व्हाई द चैप्टर नेम इज लुकिंग फॉर बोन्स, क्योंकि हम उन एनिमल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जिनके पास होते हैं बोन्स और उन एनिमल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जिनके पाते में होते हैं नहीं बोन्स. राइट, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर लुकिंग फॉर बोन्स. ओके, तो पहली जो शुरुआत करेंगे हम उन एनिमल्स से करेंगे जिनके पास में होते हैं चिल्ड्रन बोन्स. राइट, और उन एनिमल्स को हम किस नाम से कॉल करते हैं दिस ऑल्सो विल कम टू नो. एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स ऑफ सच टाइप ऑफ एनिमल्स. राइट, सो लेट्स स्टार्ट. पहला है चिल्ड्रन अ वर्टिब्रेट. क्या है? वर्टिब्रेट. तो कैसे प्रोनाउंस करेंगे इसको हम? वर्टिब्रेट. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अ वर्टिब्रेट चिल्ड्रन. नाउ what is a vertebrate? So children, a vertebrate is an animal with a backbone. आ गया ना बोन यहाँ पर. तो जिस बोन को हम जगह जगह ढूंढ रहे थे वो हमें मिल गया किस प्रकार के एनिमल्स में? वर्टिब्रेट्स में. सो चिल्ड्रन, वर्टिब्रेट वो एनिमल होते हैं जिनके पास में होता है बैकबोन माने रीढ़ की हड्डी. ओके, अगर मैं ऐसे से ऐसे टर्न कर पा रही हूं बिकॉज आई हैव अ बैकबोन. सिमिलरली ऑल ह्यूमन बीइंग्स हैव अ बैकबोन. राइट, एंड दोज एनिमल्स हु हैव बैकबोन्स आर कंसिडर्ड एज वर्टिब्रेट्स. राइट, सो अ वर्टिब्रेट इज एन एनिमल with a backbone. An invertebrate is an animal without a backbone. तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? इनवर्टिब्रेट होगा. तो इनवर्टिब्रेट कौन से एनिमल्स होते हैं? जिनके पास में बैकबोन नहीं होता है. तो हम जिस एनिमल की अभी बात कर रहे हैं उनका नाम होता है वर्टिब्रेट. तो वर्टिब्रेट उन एनिमल्स की कैटेगरी है जिनके पास में होता है बैकबोन चिल्ड्रन. ऑलराइट, बैकबोन. नाउ कौन कौन से एनिमल्स के पास में बैकबोन होता है? फिशेस के पास होता है. अब आप बोलोगे फिशेस तो पता ही नहीं लगता कि उनके पास में बैकबोन होता है. बट यस चिल्ड्रन, फिशेस डू हैव बैकबोन्स एंड दैट इज व्हाई फिशेस आल्सो कम अंडर द कैटेगरी ऑफ वर्टिब्रेट्स. और चिल्ड्रन, एम्फीबियंस, एम्फीबियंस मतलब फ्रॉग्स हो गए आपके. ओके, तो वो एनिमल जिनको थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा मॉइस्ट एरिया चाहिए होता है सर्वाइव करने के लिए, वेरी लिटिल वाटर रिक्वायर्ड, उन एनिमल्स को हम कहते हैं एम्फीबियंस लाइक टर्टल, टॉर्टॉइज. ऑलराइट, सो चिल्ड्रन, कौन कौन से आपके हो गए? फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स लाइक स्नेक है ना, वर्म्स, ये क्या है? रेप्टाइल्स हैं. देन बर्ड्स, पक्षी, यस इवन बर्ड्स हैव बैकबोन्स एंड दैट इज व्हाई दे आर कंसिडर्ड एज वर्टिब्रेट्स. मैमल्स, मैमल्स क्या होते हैं चिल्ड्रन? वो लिविंग थिंग्स, वो लिविंग बींग्स हु रिप्रोड्यूस देयर यंग वंस, जो अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम मैमल्स कहते हैं. इंक्लूडिंग ह्यूमंस आर ऑल वर्टिब्रेट्स. तो हम सभी किस कैटेगरी में आते हैं? हम सभी चिल्ड्रन आते हैं वर्टिब्रेट्स की कैटेगरी में. और कभी भी अगर वर्टिब्रेट्स का नाम आए तो हमको क्या समझना है? हमें समझना है बैकबोन इज अवेलेबल. ऑलराइट, क्योंकि ये सारे वर्टिब्रेट्स के पास एक कॉमन फीचर होता है और वो होता है बैकबोन.
ठीक है, तो जिस भी एनिमल्स के पास में बैकबोन होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं वर्टिब्रेट्स, लाइक फिशेस, amphibians, reptiles, birds and all the mammals including us. Okay, so we all are considered as vertebrates because we have backbone, right? Okay. Vertebrates share some basic characteristics. ठीक है, अब जो भी vertebrates होते हैं वो चाहे fishes हो, birds हो, amphibians हो, reptiles हो, humans हो, सबके पास चिल्ड्रन कुछ कॉमन से क्या होते हैं? फीचर्स होते हैं। अब भाई हम एक ही फैमिली के हुए ना, हम तो एक ही परिवार के हुए, और कौन से परिवार के हुए? वर्टिब्रेट्स। तो हमारे पास कुछ फीचर्स क्या होंगे? कॉमन होंगे, एक जैसे होंगे। ओके, a hollow backbone and the cranium or skull protect the spinal cord and brain of most vertebrates. और वो क्या common features हैं children? एक तो children क्या होते हैं? एक hollow backbone होती है, दूसरा चिल्ड्रन स्कल, क्रेनियम और स्कल, स्कल मतलब जिसके अंदर हमारा दिमाग, ब्रेन क्या होता है? प्रोटेक्टेड होता है, उसको हम कहते हैं स्कल। ऑलराइट, तो ये सारे फीचर्स क्या होते हैं? कॉमन होते हैं वर्टिब्रेट्स में। क्या क्या होता है? हॉलो बैकबोन हो गया, स्कल हो गया चिल्ड्रन। अब हॉलो बैकबोन क्या करता है? आपके स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, अगर स्पाइनल कॉर्ड के पास हॉलो बैकबोन नहीं होगी तो बहुत जल्दी जल्दी चोट लग जाएगी, एंड दैट इज वाई टू प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट क्या करता है? हॉलो बैकबोन। और सिमिलरली चिल्ड्रन हमारे दिमाग को क्या प्रोटेक्ट करता है? स्कल प्रोटेक्ट करता है। और ये दोनों फीचर्स वर्टिब्रेट्स में क्या होते हैं? कॉमन होते हैं, चाहे वो फिशेस हो, एम्फीबियंस हो, ह्यूमंस हो, ये वाले फीचर्स कॉमन होंगे। दैट इज योर हॉलो बैकबोन टू प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड एंड चिल्ड्रन द स्कल टू प्रोटेक्ट द ब्रेन, राइट? All vertebrates reproduce by mating between males and females. Or children, how do they reproduce? How do they give their birth to young ones? By children mating. Okay, males or females when they mate together, they give birth to their young ones. तो ये क्या है? Common features है। किसके लिए? वो सारे वर्टिब्रेट्स के लिए। जो लोग वर्टिब्रेट्स कहलाते हैं उनके पास में ये कॉमन फीचर्स होते ही होते हैं। अब देखो आप यहाँ पे आपका क्या हो गया? स्कल हो गया। स्कल क्यों रहता है? हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए। और चिल्ड्रन पीछे क्या रहेगा? उसका हॉलो बैकबोन रहेगा टू प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड। तो ये सारे फीचर्स जो होते हैं दैट इज कॉमन अमंग द वर्टिब्रेट्स। क्लियर है इतना? ओके, क्योंकि बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। बहुत लोग ये सोच के कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्ट्रक्चर देखकर कि भाई फिशेस में तो हमको नहीं समझ में आ रहा कि वर्टिब्रेट्स है, बट यस चिल्ड्रन, भले ही छोटे होते हैं लेकिन उनके पास में 100% होते हैं बैकबोन, एंड दैट इज व्हाई दे आर आल्सो कंसिडर्ड एज वर्टिब्रेट्स, राइट? ओके, नाउ देखो फिश की बात कर रहे थे, फिश ही आ गया। फिशेज आर द ओल्डेस्ट नोन वर्टिब्रेट्स। ठीक है, जो फिश होती हैं चिल्ड्रन वो बहुत पुरानी वर्टिब्रेट्स हैं, कोई नई नवेली भी नहीं है। बहुत पुराने टाइम से वो वर्टिब्रेट्स की कैटेगरी में रह रही हैं मछलियाँ। मोस्ट फिश हैव अ बोनी स्केलेटन, क्योंकि बहुत सी जो फिशेस होती हैं, मैक्सिमम जो फिश होते हैं उनके पास में बोनी स्केलेटन होते हैं। ओके, तो जो लोग भी फिशेस खाते हैं चिल्ड्रन, अगर आपने फिशेस को देखा होगा तो उनके अंदर से वो पतले पतले बोन्स निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं? सो यस, मोस्ट फिशेस हैव अ बोनी स्केलेटन। उनका जो ढांचा होता है वो बोन्स का बना होता है। ओके, however, sharks and rays have a skeleton made of cartilage and strong and flexible tissue. लेकिन जो sharks होते हैं, rays होते हैं, उनका जो ढांचा होता है, उनका जो skeleton होता है वो बना होता है कार्टिलेज से, अ स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल टिश्यू, मतलब वो फ्लेक्सिबल टिश्यू का बना होता है। फिशेस का जो ढांचा होता है, स्केलेटन होता है, दैट इज मेड ऑफ बोन्स चिल्ड्रन। लेकिन जो आपके शार्क्स होते हैं उनका ढांचा बना होता है कार्टिलेज से, दैट इज योर स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल टिश्यू विच कैन बी इजली फ्लेक्सिबल। ओके,
fish gradually evolved or changed into land animals, right? So children, fish जो है धीरे 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 gradually हुआ, evolve हुआ and then changed into land animals. So that is why children, fish को आप नहीं कह सकते कि vertebrates नहीं है, क्योंकि इनके पास में क्या होता है, bony skeleton है, and that is why they are the oldest vertebrates, not the new ones also. They are considered as vertebrates, क्योंकि vertebrates होने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए backbone, जो कि फिशेस के पास में होता है, एंड दैट इज व्हाई फिशेस आर कंसिडर्ड एज व्हाट, वर्टिब्रेट्स. क्लियर? ओके. मैमल्स आर द मोस्ट कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ वर्टिब्रेट. सबसे जो कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ वर्टिब्रेट्स होते हैं वो होते हैं आपके मैमल्स. मतलब फिशेस विशेस तो हो गए, एम्फीबियंस तो बहुत सिंपल हो गए चिल्ड्रन, ठीक है, इनके पास इतना कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बोन्स स्ट्रक्चर नहीं होता है. लेकिन जो आपके मैमल्स होते हैं ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं काइंड ऑफ वर्टिब्रेट्स में, ठीक है. वर्टिब्रेट्स में सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा ना वो इन मैमल्स में ही होगा, जो यंग वंस को बर्थ देते हैं. They feed their babies within milk from the mother. They develop inside their mother's body and they have hair. ओके, तो ये सबको पता होगा कि जो भी मैमल्स होते हैं वो बेबीज को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं. दे गिव बर्थ टू द बेबीज, दे गिव बर्थ टू देयर यंग वंस. और वो चिल्ड्रन मदर के अंदर, मदर के बॉडी के अंदर ही बेबी क्या होता है, डेवलप होता है, तभी तो बाहर आता है ना. मदर के बॉडी के अंदर ही बेबी क्या होता है, डेवलप होता है. एंड दे हैव हेयर. और चिल्ड्रन मैमल्स के पास में क्या होते हैं, हेयर होते हैं, बाल होते हैं. Their highly developed brains make them more intelligent than other group of animals. और सबसे ज़्यादा जो बड़ा डिफरेंस है मैमल्स का बाकी वर्टिब्रेट्स से वो है चिल्ड्रन डेवलप्ड ब्रेन्स. ठीक है. सो वो सारे जो मैमल्स होते हैं चिल्ड्रन, उनके पास में एक जो फीचर होता है जो उनको बाकी एनिमल्स से अलग करता है वो होता है डेवलप्ड ब्रेन, सोचने की क्षमता, थिंकिंग कैपेबिलिटी. ओके, सो दैट इज व्हाई मैमल्स आर द मोस्ट कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ वर्टिब्रेट्स. वर्टिब्रेट्स में देखो फिशेस भी हैं, एम्फीबियंस भी, मैमल्स भी हैं, लेकिन मैमल्स जो है वो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं बिकॉज दे हैव डेवलप्ड ब्रेन. उनका दिमाग बहुत ज़्यादा क्या है, डेवलप्ड है. भाई हम लोग क्या है, मैमल्स हैं, हमारा दिमाग क्या है, डेवलप्ड है. हमारे पास में थिंकिंग एबिलिटी है, हमारे पास लर्निंग एबिलिटी है, हम मेमोराइज कर सकते हैं, चीज़ों को याद रख सकते हैं, राइट. एंड दैट इज़ वाई चिल्ड्रन मैमल्स को क्या बोला गया है, दूसरे वर्टिब्रेट से बहुत ज़्यादा डिफरेंट बताया गया है. और उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, डेवलप्ड ब्रेन्स. एक बार बेबीज तो प्रोड्यूस करते ही हैं, ओके, मदर के अंदर बेबी क्या होता है, डेवलप होता है सारे मैमल्स में, और उसके अलावा उनके पास में क्या होता है, डेवलप्ड ब्रेन्स. ना इनवर्टिब्रेट क्या है, अब वर्टिब्रेट आप सब समझ गए कि हैविंग बैकबोन, राइट. अब इनवर्टिब्रेट क्या है चिल्ड्रन, An invertebrate is an animal without a backbone. Just opposite है. Vertebrate में आपने क्या पढ़ा कि भाई उन एनिमल्स के पास में क्या होते हैं, बैकबोन होते हैं, और इनवर्टिब्रेट कौन से एनिमल होते हैं, जिनके पास में बैकबोन नहीं होते हैं. Now An animal with a backbone is called a vertebrate. तो वो सारे एनिमल जिनके पास में बैकबोन होते हैं वो क्या कहलाएंगे, वर्टिब्रेट. तो यहाँ पे समझ में आ रही है ना बात. वो एनिमल्स जिनके पास में बैकबोन नहीं होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं इनवर्टिब्रेट. IN आ जाएगा. और वो एनिमल्स जिनके पास में बैकबोन होते हैं दे विल बी कंसिडर्ड एज वर्टिब्रेट्स. नाउ इनवर्टिब्रेट्स लिव इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि इनवर्टिब्रेट्स आपको नहीं दिखते हैं, उतने कॉमन नहीं है. अगर आपको पता चलेगा कि किन के बारे में हम बात कर रहे हैं, किस प्रकार के एनिमल्स को हम इनवर्टिब्रेट्स कह रहे हैं, तो चिल्ड्रन आपको फील होगा कि वो वर्ल्ड के हर एक एरिया, हर एक पार्ट में मौजूद हैं, वो इतने ज़्यादा कॉमन हैं. ओके, इन फैक्ट मोस्ट ऑफ द एनिमल्स ऑन अर्थ आर इनवर्टिब्रेट्स. इन फैक्ट मोस्ट ऑफ द एनिमल्स,
ज्यादा से ज्यादा एनिमल्स जो पृथ्वी में मौजूद हैं, जो अर्थ में रहते हैं, वो इनवर्टिब्रेट्स ही होते हैं। अब आप सोचो, आप कितने ऐसे एनिमल्स को जानते हैं जिनके पास में बैकबोन नहीं होता, जो कि होते हैं इनवर्टिब्रेट्स। सो यस, अभी जब हम आपको एग्जांपल्स बताएंगे तो आपको समझ में आएगा कि इनवर्टिब्रेट्स जो हैं वो मैक्सिमम नंबर में मौजूद है प्लैनेट अर्थ में, राइट। सो दैट इज व्हाई इट इज रिटन दैट मोस्ट ऑफ द एनिमल्स ऑन अर्थ आर इनवर्टिब्रेट्स, मैक्सिमम। ओके, जितनी हम तुलना भी नहीं कर सकते वर्टिब्रेट से, उतने ज्यादा नंबर में इनवर्टिब्रेट्स आर लिविंग ऑन अर्थ, राइट। ओके, invertebrates come in all different shapes and sizes. Since अब इनके पास में क्या नहीं है, invertebrates के पास में कौन सा फीचर नहीं है, that is backbone. Okay, invertebrates have no backbones. इनके पास में backbones नहीं available होता. All right, and that is why children, invertebrates हर शेप और हर साइज में क्या मिलेंगे, आपको अवेलेबल मिलेंगे, क्योंकि इनके पास में वो बैकबोन की कोई चक्कर ही नहीं होता, रीढ़ की हड्डी कोई टेंशन ही नहीं है। दैट इज वाई इनवर्टिब्रेट्स जो एनिमल्स होते हैं वो आपको हर शेप्स में, हर साइजेस में मिलेंगे, है ना, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर जो आपका एक बैकबोन से बनता है वो तो है ही नहीं invertebrates में, and that is why invertebrates are found in different shapes and different sizes. Some can be seen only through a microscope. और ऐसे होते हैं ये इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स जो आपको अपनी खुली हुई आंखों से नहीं दिखाई देते, दैट यू कैन नॉट सी फ्रॉम योर नेकेड आईज, यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप क्या होता है? माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी मदद से आप उस प्रकार के एनिमल्स को देख सकते हो जिनको आप अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है। जैसे बैक्टीरिया दिखता है क्या, बट अभी की डेट में, अभी एट प्रेजेंट हमारे पास हजारों की तादाद में बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे, फंगी, ओके चिल्ड्रन, सो वायरसेस बहुत सारे, तो बट ये इतने ज्यादा छोटे होते हैं जो हमारी आंखों में नजर नहीं आते हैं। तो चिल्ड्रन, जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं वो इसी तरह के एनिमल्स होते हैं जो हमें नजर नहीं आते हैं। इनको देखने के लिए हमको क्या चाहिए रहता है? माइक्रोस्कोप। जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस को चेक करने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की मदद लगती है। ये एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है ना, जिसके थ्रू आप बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई देखते हो। सिमिलरली चिल्ड्रन, आपको इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स को देखने के लिए भी कौन सा इंस्ट्रूमेंट की मदद लगती है? आपको मदद लगती है माइक्रोस्कोप की, बिकॉज दीज एनिमल्स यू आर अनेबल टू सी फ्रॉम योर नेकेड आईज। बट the giant squid is an invertebrate and it can grow to a length of 60 feet 20 meters। लेकिन जो चिल्ड्रन, ये तो हो गया, चलो मैक्सिमम आपको नहीं दिख रहा है अपनी आंखों से, आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ रही है, बट जो जाइंट स्क्विड है, ओके, वो किस कैटेगरी में आता है? वो आता है चिल्ड्रन इनवर्टिब्रेट की कैटेगरी में। जॉइंट स्किड, चिल्ड्रन जो जाइंट स्किड होता है वो कितना लंबा ग्रो कर सकता है? वो ग्रो कर सकता है 20 मीटर्स, माने 65 फीट तक ग्रो कर सकता है जाइंट स्क्विड। And that is why giant squid is one of the biggest example of invertebrates। आप देख सकते हैं giant squid को, how long it can be, because it can grow till 20 feet children। कोई छोटी मोटी बात नहीं है 20 मीटर्स तक ग्रो करना, 65 फीट तक वो ग्रो कर ले रहा है giant squid। लेकिन जो ये giant squid है, does it have a backbone? No, it does not have a backbone, and that is why children, giant squid is an invertebrate animal। कौन सा animal है? Invertebrate है, because it does not have a backbone, right? लेकिन ये सबसे बड़ा है because it can grow till 20 meters। ठीक है, कितना लंबा हो सकता है? 20 meters, and that is why the name is also given a giant squid। All right, okay,
द सिंपलेस्ट एनिमल्स आर इनवर्टिब्रेट्स। जो सिंपल एनिमल्स होते हैं, ज़्यादा इनके अंदर ना कुछ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है, इश्यूज नहीं होते, ऑर्गन्स इतने कॉम्प्लेक्स वाले नहीं होते हैं, डिफिकल्ट नहीं होते, सिंपल होते हैं ये एनिमल्स, जिनको हम कहते हैं इनवर्टिब्रेट्स। These include protozoans with just one cell, as well as sponges and other simple animals that live in the water। अब देखो कौन कौन से एनिमल्स आपके इनवर्टिब्रेट्स हो रहे हैं, आपके हो रहे हैं प्रोटोजोन्स, ठीक है, क्योंकि प्रोटोजोन्स आर मेड ऑफ ओनली वन सेल। लाइक हम ह्यूमंस के पास जो होते हैं कितने सेल्स होते हैं भाई, अनकाउंटेबल सेल्स। वी आर बॉडी इज मेड अप ऑफ सो मेनी सेल्स, लेकिन जो प्रोटोजोन ऑर्गेनिज्म होता है इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, एंड ऑल्सो इट इज एन इनवर्टिब्रेट एनिमल क्योंकि इट डज नॉट हैव अ बैकबोन। एंड चिल्ड्रन, क्या स्पॉन्जेस आपके कौन से एनिमल्स होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। और चिल्ड्रन, अदर सिंपल एनिमल्स दैट लिव इन द वाटर लाइक जेली फिशेज, है ना। हमने इससे पहले वाले चैप्टर में जो एनिमल्स पढ़े थे चिल्ड्रन, उनमें हमें पता चला था ना कि वो सारे एनिमल्स क्या होते हैं, वो सारे एनिमल्स में जो मैक्सिमम एनिमल्स होते हैं उनके पास में बैकबोन नहीं होते, एंड दैट इज वाई दे विल बी नोन एज इनवर्टिब्रेट्स। तो सिमिलरली what are the different types of examples? Protozoan, because it is made of only one cell, then sponges and other simple animals children which live deep inside the water। तो आपके सामने एग्जाम्पल भी बने हुए हैं that these are the animals which are considered under the category of invertebrates, क्योंकि invertebrates के पास में क्या नहीं होता है, बैकबोन नहीं होता है। Okay. The invertebrate animals can be grouped according to their features। अब invertebrate जो animals होते हैं उनका हम ग्रुप बना सकते हैं उनके फीचर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे जैसे फीचर्स हो रहे हैं उनका हम एक एक ग्रुप बना सकते हैं। भाई कॉमन फीचर्स वाले विल बी कमिंग अंडर वन ग्रुप, फिर कॉमन फीचर्स वाले विल कम अंडर वन ग्रुप। तो ऐसे करके वी कैन ग्रुप देम। किनको? इनवर्टिब्रेट्स को, जिनके पास में क्या नहीं होता है, बैकबोन नहीं होता है। Many of them such as worms have soft bodies। बहुत से ऐसे एनिमल्स होते हैं जैसे वर्म्स हो गया, इनके पास में कैसी बॉडीज होती है, सॉफ्ट बॉडीज होती है, दे हैव सॉफ्ट बॉडीज। Corals, jellyfish and sea animals are invertebrates। तो जैसे कि I have told you कि हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं ऐसे एनिमल्स, मैक्सिमम एनिमल्स जो डीप इनसाइड द वाटर रहते हैं, एंड दे आर नोन एज इनवर्टिब्रेट्स। लाइक यो जेलीफिश हो गए, कोरल्स हो गए, सी एनिमल्स हो गए, ये क्या हैं, ये इनवर्टिब्रेट्स हैं, क्योंकि इनके पास में क्या अवेलेबल नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अवेलेबल नहीं है, दैट इज योर बैकबोन। ओके, एंड ऑल्सो यू विल फाइंड देम इन डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस, क्योंकि बैकबोन ढांचा ही नहीं है इनके पास में, एक जो पोस्चर क्रिएट करता है दैट इज योर बैकबोन, जब वही अवेलेबल नहीं है ऐसे एनिमल्स में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है शेप्स एंड साइजेस की। आपको इनवर्टिब्रेट्स डिफरेंट शेप्स और साइजेस के मिलेंगे, राइट। ओके, नाउ दैट हैव स्टिंगिंग टेंटिकल्स। और देखो ये जो एनिमल्स है जिनका एग्जाम्पल दिया गया है, जेलीफिश, सी एनिमल्स, कोरल्स, इनके पास में स्टिंगिंग टेंटिकल्स भी होते हैं। टेंटिकल्स आप देख सकते हैं, ये क्या है, इनके टेंटिकल्स हैं। सो दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ विच एनिमल, इनवर्टिब्रेट्स। कौन सा एनिमल है, जेलीफिश है, राइट। और आप जेलीफिश में देख सकते हो क्या है, स्टिंगिंग टेंटिकल्स हैं। तो ये काफी कॉमन फीचर है इनवर्टिब्रेट एनिमल्स का। तो जो वो एनिमल्स इनवर्टिब्रेट्स होते हैं और उनके पास में होते हैं स्टिंगिंग टेंटिकल्स, आप उनको एक ग्रुप में क्या कर सकते हो, रख सकते हो। सो दैट इज व्हाट इट इज गिवन हियर, दैट दोज एनिमल्स, दोज इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स हु हैव कॉमन फीचर, मतलब एक जैसा कोई फीचर होता है ऐसे एनिमल्स का, तो हम उनको क्या करते हैं, एक ग्रुप में रख लेते हैं। ओके, नाउ मॉलस्क have soft body as well but most also have a thick outside shell। अब चिल्ड्रन देखो क्या, मॉलस्क जो होते हैं
उनके पास भी बॉडीज क्या होती है, सॉफ्ट होती है, उनकी बॉडी भी क्या होती है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। लेकिन उनका जो शेल होता है वो क्या होता है, जो बाहर शेल होता है जो बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, दैट इज चिल्ड्रन थिक। ओके, सो उनका अपना एक ग्रुप हो गया। तो अलग 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 ये लोग क्या कर लेते हैं, अपना परिवार बना के बैठ जाते हैं, है ना। जिनके पास में कुछ एक फीचर, उनका अपना एक ग्रुप है, जिनके पास में कोई एक कॉमन फीचर, उनका अपना ग्रुप है। तो जेलीफिश हो गए, सी एनिमल्स हो गए, इन्होंने अपना एक समाज बना लिया। भाई हमारे पास क्या है, स्टिंगिंग टेंटिकल्स हैं और हम हैं इनवर्टिब्रेट्स। उसी तरह से मॉलस्क क्या हो गए, उन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया कि हमारे पास आउटसाइड क्या है, थिक शेल है, लेकिन हमारी बॉडी बहुत सॉफ्ट है। तो ये लोग क्या करते हैं, अपना 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 एक ग्रुप बना लेते हैं। ऑयस्टर्स एंड स्नेल्स आर मॉलस्क। तो उसमें देखो मॉलस्क में कौन कौन से एनिमल्स आ गए, ऑयस्टर्स और स्नेल्स, ठीक है, हैविंग द सॉफ्ट बॉडी, लेकिन आउटर देखो उनका कैसा होता है, थिक शेल। स्नेल्स का होता है ना, अगर आपने स्नेल को जरा सा भी टच कर लिया तो कैसे वो धीरे से अपने आप को शेल के अंदर प्रोटेक्ट कर लेता है। सो व्हाई, बिकॉज दे आर इनवर्टिब्रेट्स बट दे आर इन वन ग्रुप। ऑयस्टर भी ऐसे ही काम कर रहा है, स्नेल भी ऐसे ही काम कर रहा है, इसलिए एक ग्रुप में आ गए ये इनवर्टिब्रेट्स। Now, squid and octopus are also mollusks, even though they do not have shells. लेकिन जो एक यहाँ पर एक्सेप्शन है वो है squid and octopus, उनको भी हम mollusk कहते हैं, लेकिन चिल्ड्रन इनके पास में shells नहीं होते, unlike your worms, unlike your snails and your oysters। ठीक है, तो oysters और जो snails होते हैं ये भी mollusk हैं, कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं, मॉलस्क में आ रहे हैं, लेकिन इनके पास में क्या है, थिक शेल्स हैं। और चिल्ड्रन जो आपके ये होते हैं ऑक्टोपस और स्क्विड, ये भी मॉलस्क आते हैं, लेकिन इनके पास में एक वो फीचर अवेलेबल नहीं है, वो है जाइंट शेल। तो बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो इनवर्टिब्रेट्स हैं, लेकिन फीचर्स क्या हैं, सबके थोड़े थोड़े अलग अलग हैं, और इसलिए इन्होंने क्या कर दिया, अपना अपना ग्रुपिज्म कर लिया है। भाई होता ना, क्या आप भी अपने फ्रेंड्स में देखते हो कि हमारे पसंद और उसकी पसंद मिलती है तो हम दोनों दोस्त, मेरी पसंद और उसकी पसंद नहीं मिलती तो आपकी थोड़ी उससे नहीं बनती है। तो उसी तरह से इन एनिमल्स के साथ भी चक्कर है कि भाई अगर मेरे फीचर तुम्हारे फीचर सेम है, मतलब हम एक ग्रुप में है, मेरे फीचर तुम्हारे फीचर थोड़े अलग अलग हैं तो हम एक ग्रुप में नहीं है। तो इस तरह से दे फॉर्म ग्रुप्स, राइट। सो चिल्ड्रन इनवर्टिब्रेट्स के पास में एक वो चीज कॉमन होती है, वो क्या होती है, that they do not have backbones, but there are certain other features also which make them different from each other, right? Clear हो गया? Now, some invertebrates have a tough spiny skin that protect their bodies. अब देखो, अब कुछ ऐसे इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं जिनके पास में टफ, ओके, थोड़ा सा कड़ा, टफ स्पाइनी स्किन, ठीक है, स्पाइनी मतलब क्या, स्पाइन्स होते हैं स्किन पे, दैट प्रोटेक्ट्स देयर बॉडी, जो उनकी बॉडी को क्या करके रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। भाई खतरा बहुत है बाहर, किसी प्रकार का खतरा हो सकता है, कोई उनको खा ही जाए, कोई उनका प्रेडेटर ही आ जाए, तो अपने आप को नेचर में प्रोटेक्ट रखने के लिए कुछ ना कुछ तो इंतजाम करा होगा ना उन्होंने। तो ऐसे भी एनिमल्स हैं जो होते हैं इनवर्टिब्रेट्स, लेकिन उनके पास में क्या होते हैं, टफ स्पाइनी स्किन दैट प्रोटेक्ट देयर बॉडीज। देखो किस तरह के स्पाइन्स हैं कि जहां आपने इनको छुआ आप ही के हाथ में चुभ जाएगा, सुई की तरह स्पाइन्स निकले हैं बॉडी में। और क्यों निकले हैं, टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी, ताकि इनको किसी भी प्रकार का खतरा ना हो नेचर का या फिर किसी प्रेडेटर का। दैट इज व्हाई दे हैव अ बॉडी विच इज टफ, स्पाइनी, and this protect their body. Okay, these invertebrates are called ichinoderms। ठीक है, इस प्रकार के इन्वर्टिब्रेट्स को हम कहते हैं ichinoderms चिल्ड्रन, जिनकी बॉडी होती है टफ, स्पाइनी, और इस प्रकार से अपनी बॉडी को ये रखते हैं सुरक्षित। Sea stars and sea urchins are examples of ichinoderms। तो देखो ichinoderms की कैटेगरी में कौन कौन से एनिमल्स आ गए, sea stars and sea urchins।
ओके तो आप देख रहे हो किस किस प्रकार के एनिमल्स, मलस्क देख लिया आपने है ना, मॉलस्क में कौन कौन से थे आपके, ऑयस्टर्स थे, राइट, स्नेल्स थे और फिर ऑक्टोपस थे, तो ये चिल्ड्रन क्या है, ये मॉलस्क कहलाते हैं। इसी तरह से आपने देखो जेली फिशेस के देखे, जेली फिश वाली कैटेगरी में कौन कौन था, देखो सी एनिमल्स, कोरल्स, जेली फिश, राइट, तो ये कौन से हो गए, ये हो गए स्टिंगिंग टेंटिकल्स वाले। तो देखो हर प्रकार के क्या है, ये इन्वर्टिब्रेट्स हैं, लेकिन सबके अपने अपने क्या है, ग्रुप्स हैं, है ना, एक स्टिंगिंग टेंटिकल्स वाले अलग हो गए, मॉलस्क आपके अलग हो गए, और हमने यहाँ पे देखा एक्नोडर्म्स जिनकी बॉडी में स्पाइंस होते हैं जो उनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करके हमेशा रखता है। ओके और उसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आ गए, सी स्टार्स एंड सी अर्चिन्स, राइट। तो आपको ये चीज बहुत समझ के रखना है चिल्ड्रन कि कौन से एनिमल वर्टिब्रेट्स होते हैं, कौन से एनिमल इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। बहुत सिंपल है इसका डिफाइन करना कि भाई वर्टिब्रेट्स आर दोज एनिमल्स व्हिच हैव बैकबोन, राइट, एंड इनवर्टिब्रेट्स आर दोज एनिमल्स व्हिच डू नॉट हैव बैकबोन्स। लेकिन इनवर्टिब्रेट्स में ग्रुपिज्म है, ग्रुप्स फॉर्म होते हैं, सो दोज एनिमल्स जिनके पास में सिमिलर फीचर्स होते हैं आर ग्रुप्ड टुगेदर। Those animals who have different features, they will be in another group, right? इस प्रकार से इनके ग्रुप्स क्या होते हैं, फॉर्म हो जाते हैं। Now, other invertebrates have a hard outside working on their bodies called an exoskeleton. अब देखो एक और प्रकार के invertebrates जिनके पास क्या होता है, have a hard outside covering on their body, अपनी बॉडी को कवर करके रखता है हार्ड कड़ा सा चीज, ठीक है, जिसे हम कहते हैं exoskeleton, right? So children, there are certain invertebrates जिनके पास में हार्ड सा स्टफ होता है जिसे कहते हैं exoskeleton. These invertebrates are called arthropods. और ऐसे एनिमल्स जिनके पास में हार्ड होता है आउटसाइड द बॉडी, एक्सोस्केलेटन के पास, उस तरह के एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, आर्थ्रोपॉड्स। Arthropods include insects, spiders, centipedes, millipedes and crustaceans such as lobsters and crabs. देखो अब ये वाले एनिमल्स किस कैटेगरी में आ रहे हैं, ये वाले एनिमल्स आ रहे हैं आर्थ्रोपॉड्स में, ठीक है। तो ये इनकी कम्युनिटी है जिसमें आपके स्पाइडर्स आ गए, क्रैब्स आ गए, इंसेक्ट्स आ गए, सेंटिपिड्स आ गए, मिलीपिड्स आ गए, कि भाई इनके बाहर क्या रहेगा, जो बॉडी के बाहर हार्ड आउटसाइड सा कुछ थिंग रहेगा जिसे हम कहते हैं एक्सोस्केलेटन। तो फिर से ये सब चीजें क्यों है कि भाई एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट रखना है ना, तो इस तरह से इनकी बॉडी क्या रहती है, प्रोटेक्टेड रहती है। अब देख सकते हो स्पाइडर, स्पाइडर के पास क्या है, हार्ड एक्सोस्केलेटन होता है, एंड ये सारे एनिमल्स जिनके पास में हार्ड एक्सोस्केलेटन रहता है बॉडी में, इनको हम क्या नाम से बुलाते हैं, आर्थ्रोपॉड्स, ठीक है, आर्थ्रोपॉड्स, राइट। और इसके एग्जाम्पल क्या है, सेंटिपिड्स, मिलीपिड्स, क्रुस्टेशियंस सच एज लॉबस्टर्स एंड क्रैब्स। ओके चिल्ड्रन, तो ये था आपका चैप्टर लुकिंग फॉर बोन्स, जिसमें हमने दो कैटेगरी पढ़ी, वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स में हमने उन एनिमल्स के बारे में जाना जिनके पास में होते हैं बोन्स, जिसमें आती है फिशेस भी, राइट, और फिशेस तो बहुत पुरानी वर्टिब्रेट्स है, ऑलराइट, बोनी स्केलेटन, क्योंकि जब फिशेस आप देखते होगे तो उसके अंदर आपको हड्डियां दिखती हैं, बोन्स, हड्डी फंस गई गले में, सुना होगा आपने, जब भी फिशेस खाया जाता है, नॉन वेजिटेरियंस खाते हैं ना फिशेस, तो चिल्ड्रन वो बोन्स क्या है, दोज bones are only children vertebrates, and that is why they will come under which category, vertebrates, because they have a backbone. Similarly mammals होते हैं आपके vertebrates, reptiles होते हैं like snakes, crocodiles, ये सब क्या है, these all are vertebrates. फिर हमने पढ़ा invertebrates के बारे में, invertebrates are those animals which do not have backbone, है ना, लेकिन उनके अंदर भी हमने ग्रुप्स पढ़े, लाइक आर्थ्रोपॉड्स पढ़ा, राइट, फिर चिल्ड्रन हमने अलग मॉलस्क वाला ग्रुप पढ़ा, है ना। तो इस तरह से हमने अलग अलग ग्रुप्स भी पढ़े जिनके अंदर सेम फीचर्स के इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स आर प्रेजेंट। तो इस तरह से ये चैप्टर यहीं खत्म होता है, लुकिंग फॉर बोन्स, राइट। अब एक इन्फॉर्मेशन कि अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस देखने होते हैं, जाना होता है गूगल क्रोम पे, लिखना होता है www.magnetbrains.com। उसके बाद ये साइट खुलती है जिस पे लिखा रहता है मैग्नेट इंडियाज नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म।
नीचे यहाँ पे आपको सारी क्लासेस दी रहती हैं। अब आप जो भी क्लास में होते हैं आपको उस क्लास का बटन क्लिक करना होता है। फॉर एग्जांपल क्लास 4 का बटन आप जब क्लिक करते हो तो आपको सारे सब्जेक्ट टीचर्स विद देयर सब्जेक्ट्स दिखते हैं क्लास 4 के। फिर कोई एक अगर आपको सब्जेक्ट पढ़ना होता है तो आपको उसका क्लिक करना होता है वॉच नाउ बटन, तो आपको चैप्टर वाइज सारे वीडियोस दिख जाते हैं। फिर कोई किसी पर्टिकुलर चैप्टर को अगर आपको पढ़ना है आप उसका बटन प्ले करिएगा, वीडियो आपका हो जाता है स्टार्ट। ओके, तो ये था आपका टॉपिक चिल्ड्रन लुकिंग फॉर बोन्स। नेक्स्ट क्लास में हम इसी टॉपिक की करेंगे एक्सरसाइज सॉल्व। तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स ही ऐसा वो चैनल है जो देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन। थैंक यू।